Friends, the topic for today's discussion is binary search. Yesterday we have discussed about linear search और हमने linear search में देखा था कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को फाइंड करना है तो मैं सिक्वेंशली सारे के सारे एलिमेंट्स को सर्च करता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया, सर्चिंग एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, बाइनरी सर्च की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी सर्च की सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम यहाँ पर एरे में जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो आपके शॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। शॉर्टेड ऑर्डर का बेसिकली मतलब क्या है कि वो अरेंज होने चाहिए, चाहे वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। मीन्स हम कह सकते हैं या तो वो बढ़ते हुए क्रम में हो, जैसे 1, 5, 9, 11, या फिर वो आपके घटते हुए क्रम में हो, जैसे 98, 77, 65। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक एलिमेंट तो ले लिया लाइन, उसके बाद में 7, 3, 11, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर क्या हो रहा है आपका, डिस्टर्ब्ड हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाइनरी सर्च में हम एलिमेंट्स को शॉर्टेड ऑर्डर में लेते हैं। अब जो इसका बेसिक लॉजिक है वो ये है कि जो भी आपके पास में एरे होगी उसको हम दो पार्ट्स पे डिवाइड कर देंगे। एक हमारा लोअर पार्ट कहलाएगा, दूसरा हमारा अपर पार्ट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में कोई एरे है, इसमें मेरे पास में 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 एलिमेंट्स एंड 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, लोअर हाफ कहलाएंगे, और जो राइट हैंड पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अपर हाफ कहलाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं उनको हम प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो 0 to 4 नंबरिंग होगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 + 4 डिवाइड बाई 2, तो मिडल एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास में 7 एलिमेंट्स हैं, मीन्स 0 to 6 है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 0 + 6 डिवाइड बाई 2, मीन्स जो मिडल एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, थर्ड एलिमेंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिडल इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने फर्स्ट इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स को ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपको यहाँ पे क्या, मिडल इंडेक्स मिल गया। नाउ अब स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में हमें ये चेक करना है कि जिस एलिमेंट को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो उस इंडेक्स पे जो नंबर है उसके इक्वल है या नहीं है। चेक वेदर द नंबर प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स इज इक्वल टू द नंबर और नॉट। हमें ये चेक करना होता है कि देखिए, सपोज मेरे पास में ये एक एरे थी, मैंने मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट किया तो कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पर सपोज 16 सेव है और आप सर्च करना चाह रहे हैं 75 को, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो नंबर अवेलेबल है या नहीं है। अगर नंबर अवेलेबल है, सपोज़ आप यहाँ पर 16 को सर्च कर रहे होते और आपको यहाँ पे 16 मिल जाता, आप उसको वहीं पे स्टॉप कर देते। और अगर ऐसा नहीं है, आप 75 को सर्च कर रहे हैं, तो नॉर्मली 75 क्या 16 से बिगर है, तो मुझे इस वाले पोर्शन में एलिमेंट को सर्च करना है। और अगर मुझे यहाँ पे 11 को सर्च करना होता, तो 11 क्या 16 से क्या है, स्मॉल है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन पे सर्च करता। दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ बाइनरी सर्च। नाउ फिफ्थ स्टेप, अगेन if it is not, then check whether the given number is greater than or less than the number present at the middle index or not। हम ये चेक करते हैं कि मिडल इंडेक्स पे जो नंबर प्रेजेंट है और जिस नंबर को मैं सर्च कराना चाह रहा हूँ, जिस एलिमेंट को मैं सर्च कराना चाह रहा हूँ, जिस एलिमेंट को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, वो नंबर ग्रेटर है या लेस देन है। देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मेरे पास में लोअर हाफ है, दूसरा मेरे पास में अपर हाफ है, और मिडल इंडेक्स कौन सा है, ये आपका मिडल इंडेक्स है, ये आपका लेफ़्ट हैंड पार्ट है, आपका राइट हैंड पार्ट है। अगर नंबर आपका मिडल से ग्रेटर है तो आप इस वाले पोर्शन में सर्च करेंगे, और मिडल से स्मॉलेस्ट है तो आप इस वाले पोर्शन में सर्च करेंगे।
Now students, 6 point, if it is greater than the number present at the middle index, then skip the lower half part and process for the upper half part using the same logic as used for first step. अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है कि अगर नंबर ग्रेटर देन है तो आप क्या करेंगे, लोअर हाफ को छोड़ देंगे, हमें वहाँ पे सर्च नहीं करना है, हमें अपर हाफ पे सर्च करना है। अब यहाँ पर भी हम फिर हम दोबारा मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं और ये रिपीटिशन तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे पास में पर्टिकुलर नंबर ना मिल जाए। या तो वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएगा तो इट मीन्स कि हमें वहाँ पे एलिमेंट क्या है, मिल गया, हम अपने लूप को स्टॉप कर देंगे। और अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम लास्ट में लिख देंगे कि एलिमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस एरे। नाउ स्टूडेंट्स, 7th स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर नंबर ग्रेटर है तो आप अपर हाफ में सर्च करेंगे, नंबर अगर स्मॉलर है तो आप लोअर हाफ में सर्च करेंगे। इफ़ इट इज़ लेस देन द नंबर प्रेजेंट एट द मिडल इंडेक्स, अगर मिडल इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, मेरे पास में ये मेरा लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है, यहाँ पे मिडल एलिमेंट है, अगर नंबर मिडल से छोटा है तो आपको केवल ये वाला पोर्शन सर्च करना है, ये वाला पोर्शन आपको सर्च नहीं करना है। और यहाँ पर भी हम सेम वही लास्ट इंडेक्स ले लेंगे और मिडल -1 कर देंगे, लास्ट इंडेक्स नंबर और मिडल नंबर को दोनों को प्लस करके हम मिडल एलिमेंट यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो 8th स्टेप है, कंटिन्यू चेकिंग अंटिल द वैल्यू इज़ फाउंड और द इंटरवल बिकम्स 0। हमें एलिमेंट को चेक करना है, या तो हमें एलिमेंट वहाँ पे मिल जाएगा और एलिमेंट नहीं मिलता है तो इंटरवल वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9th स्टेप, इफ़ द वैल्यू इज़ फाउंड देन प्रिंट द इंडेक्स नंबर एज द पोजीशन ऑफ द गिवन नंबर। अगर एलिमेंट मिलता है तो हम वहाँ पर ये शो कर देंगे कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये गिवन नंबर अवेलेबल है। और अगर इंटरवल आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मीन्स वी डोंट हैव इंडेक्स नंबर, हमारे पास में इंडेक्स नंबर नहीं है जिसकी हेल्प से हम कोई मिडल एलिमेंट निकाल सकें, तो आप वहाँ पे ये लिख देंगे कि एलिमेंट नॉट अवेलेबल, नंबर नॉट प्रेजेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप एक नेक्स्ट DIF देखेंगे, उस DIF में हमने क्या किया है कि हम एक एरे ले रहे हैं जिसमें सबसे पहले मैंने मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया, मुझे 90 को सर्च करना है, 90 क्या है, मिडल एलिमेंट से बिगर है, तो मैंने लेफ़्ट पोर्शन को लेफ़्ट आउट कर दिया। अब मैं केवल राइट पोर्शन में उस एलिमेंट को सर्च करूँगा। स्टूडेंट्स, हमें बाइनरी सर्च का लॉजिक समझ में आ गया। हमने पिक्टोरियली भी देखा कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं। मैंने 90 को सर्च करना था तो सबसे पहले मैंने लेफ़्ट और राइट का मिडल एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, दोनों को प्लस करके। उसके बाद में लेफ़्ट पोर्शन को जो था मैंने, अब मुझे उसमें सर्च नहीं करना है क्योंकि 90 क्या है, ग्रेटर है मिडल एलिमेंट से। अब जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको क्या करना है, फाइंड मिडल इंडेक्स यूजिंग फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप आप परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपको मिडल एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो भी आपके पास में एरे आएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, मेरे पास में ये एरे है जिसमें मेरे पास में 5 एलिमेंट्स हैं। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होगा, 0 होगा, और लास्ट इंडेक्स कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये है कि मैं 0 + 4 डिवाइड बाय 2 करूँगा। मीन्स मुझे यहाँ पर मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो मिडल एलिमेंट मुझे मिल गया। इफ़ एलिमेंट एट मिडल इंडेक्स इक्वल टू नंबर, अगर मिडल एलिमेंट जो भी हमारे पास में मिडल इंडेक्स है, जो मैंने आपको बताया अभी कि सपोज़ मेरे पास में 2 निकल के आया,
ये क्या है, इंडेक्स आ गया। यहाँ पे नंबर कोई सेफ है 11। अगर मिडल इंडेक्स पे जो नंबर है और आप उस नंबर को सर्च करना चाहते हैं, वो अवेलेबल है, तो आप उस मिडल इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। और ऐसा नहीं है तो आप ये देखेंगे कि जो नंबर है वो बिगर है या स्मॉलर है। अगर नंबर बिगर है तो आप राइट पोर्शन में सर्च कर लेंगे, नंबर अगर स्मॉलर है तो आप उसको लेफ्ट पोर्शन में सर्च कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप, इफ़ एलिमेंट एट मिडल इंडेक्स इज ग्रेटर देन नंबर, मिडल इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर वो नंबर से बड़ा है तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स में चेंज आ जाता है, मिडल -1 कर देते हैं। देखिए अगर मैं इस प्रोसेस को समझूं तो मेरे पास में देखिए ठीक 5 एलिमेंट्स हैं, मिडल इंडेक्स नंबर ये था 2 और यहाँ पे क्या था 0 था। अब देखिए नंबर आप मेरे पास में यहाँ पे 11 है, आपको 9 को सर्च करना है तो 9 क्या है 11 से स्मॉलेस्ट होगा, तो मैं इस वाले पोर्शन में सर्च करूँगा। अब देखिए 2 जो ऑलरेडी मिडिल इंडेक्स है तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, वो यहाँ पे लिखा गया है मिडिल इंडेक्स -1, 2 -1, 0 + 1 अब हम यहाँ पे करेंगे। नाउ फिर हम स्टेप नंबर 1 पे चले जाएंगे। स्टेप नंबर 1 पे आपको ये बताया गया है कि आप मिडिल इंडेक्स दोबारा फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप, अगर आप ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो मिडल इंडेक्स से क्या है बिगर है, तो आपका इंडेक्स नंबर जो मिडल होगा उसमें हम +1 कर देंगे। देन हम दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हम यहाँ पर हम दोबारा मिडिल इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये इवैल्यूएशन हम इस स्टेप को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है या फिर मिडिल इंडेक्स हमारा 0 नहीं हो जाता है। नंबर अगर अवेलेबल है तो हम वहाँ पर लिख देंगे कि नंबर अवेलेबल एट पर्टिकुलर पोजीशन, उस पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिल गया। प्रिंट नंबर नॉट फाउंड इफ़ मिडिल इंडेक्स बिकम्स 0, अगर मिडिल इंडेक्स 0 हो जाता है तो हम लिख देंगे नंबर नॉट अवेलेबल। आई होप you have understood this lecture. Thank you very much.